2027 से पहले बीजेपी का बड़ा एक्शन, टिकट कटने का काउंटडाउन शुरू। 6 पैमाने पर होगी टिकट की परीक्षा। 240 सीटों का रिपोर्ट कार्ड खुला। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है। कुर्सी बचाने की जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी के सबसे बड़े दफ्तर से एक ऐसा फरमान निकला है जिसने प्रदेश के सैकड़ों विधायकों की नींद उड़ा दी है। लखनऊ में डेरा डाले बैठे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अंदर खाने ऐसा गणित बिठाया है जिसे सुनकर पुराने योद्धा भी सहम गए हैं। सवाल यह है कि आखिर कौन सी वो 6 वजहें हैं जिनकी वजह से लगभग 40% यानी 40% विधायकों की टिकट कटने की तलवार लटक रही है। राम मंदिर चढ़ावे से लेकर वोटर लिस्ट की गड़बड़ी तक हर मुद्दे पर पार्टी हाईकमान का पारा चढ़ा हुआ है। किसे मिलेगा टिकट, किसका पत्ता कटेगा और आखिर 2027 की तैयारी में पार्टी का असली प्लान क्या है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। देखिए, राजनीति में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब कुर्सी हिलती है तो सबसे पहले उन्हीं की छुट्टी होती है जो कमजोर कड़ी बन चुके होते हैं। और यूपी में अभी बिल्कुल यही खेल शुरू हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का एक ऐसा मैसेज इस वक्त पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि टिकट भले ही कट जाए लेकिन कोई भी नेता घर बैठकर आराम नहीं करेगा। हर किसी को पार्टी को जिताने के लिए मैदान में उतरना ही होगा। अब जरा सोचिए, जब पार्टी का सबसे बड़ा नेता खुद ये कह रहा हो तो इसका मतलब साफ है कि बहुत सारे विधायकों की टिकट पक्की तौर पर कटने वाली है। अब बात करते हैं उस दौरे की जिसने पूरे संगठन में खलबली सी मचा दी। 4 और 5 जुलाई को नितिन नवीन पूरे 36 घंटे लखनऊ में डटे रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार के लोगों से बातचीत भी की, संगठन के लोगों से मुलाकात की और आरएसएस यानी संघ के पदाधिकारियों के साथ भी लंबी बैठक की। मकसद एक ही था, ये समझना कि आखिर पार्टी की असली हालत क्या है। उनका सबसे ज्यादा ध्यान उन 240 सीटों पर टिक रहा है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विधायकों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। यानी जिन इलाकों में विधायक होते हुए भी लोकसभा चुनाव में पार्टी को झटका लगा, वो सारी सीटें अब सीधे सीधे निशाने पर हैं। साफ शब्दों में कहें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सिर्फ ऐसे चेहरे चाहिए जो जीत और जीत ही दिला सके, बाकी सबकी छुट्टी तय मानी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ परफॉर्मेंस खराब होने पर ही टिकट कटेगा? इसका जवाब बीजेपी संगठन के ही एक बड़े पदाधिकारी ने दिया। उनके मुताबिक पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यूपी में गुपचुप तरीके से एक सर्वे करवा चुका है और इस सर्वे में कई मौजूदा विधायकों के हारने का साफ अंदेशा भी जताया गया है। इस सर्वे के आधार पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुल 6 कैटेगरीज तय की है जिनके हिसाब से ये तय होगा कि किसे दोबारा टिकट मिलेगा और किसे घर पर बिठाया जाएगा। पहली कैटेगरी में वो सीट्स आती हैं जहां सांसद और विधायक के बीच आपस में टकराव चल रहा हो, यानी सांसद के असर की वजह से विधायक अपनी सीट तक गंवा सकता है। दूसरी कैटेगरी उन सीटों की है जहां के विधायक से पार्टी के अपने ही कार्यकर्ता नाराज बैठे हुए हैं। तीसरी कैटेगरी में वो विधायक शामिल हैं जो अपने इलाके में सक्रिय बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, जो पार्टी के कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ कुर्सी पर बैठे हुए हैं। चौथी कैटेगरी सीधे उम्र से ही जुड़ी है। जिन विधायकों की उम्र 70 पार हो चुकी है उन पर भी तलवार लटक रही है। पांचवी कैटेगरी में वो नेता हैं जो बार बार सरकार और संगठन के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। और छठी कैटेगरी उन सीटों की है जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा विधायकों के इलाके में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, पार्टी उन विधायकों पर भी बारीकी से नजर रखे हुए हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में बेहद कम मार्जिन से अपनी सीट बचा पाए थे।
कई विधायक तो ऐसे हैं जो सिर्फ 200 से 300 वोटों के मामूली अंतर से ही जीत दर्ज कर पाए थे। जाहिर है इतनी कम बढ़त वाली सीटों को पार्टी अब कतई रिस्क में नहीं डालना चाहती है। अब जरा शिक्षक और स्नातक खंड की एमएलसी सीटों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां भी पार्टी अंदर खाने बड़ा खेल कर रही है। यूपी में शिक्षक और स्नातक खंड विधान परिषद यानी एमएलसी की कुल 11 सीटों पर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं इस वक्त। इनमें से बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार पहले से ही घोषित कर रखे हैं और ये वही चेहरे हैं जिन्होंने 2020 के चुनाव में जीत हासिल की थी। मेरठ स्नातक सीट पर पार्टी ने अभी टिकट होल्ड करके रखा है, जहां से पहले बीजेपी के दिनेश कुमार गोयल जीते थे। बाकी बची 6 सीटों में से 3 सीटों समाजवादी पार्टी के पास है और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर एमएलसी बने थे। बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक में यह तय हुआ है कि इन सीटों पर 2 तरीके से उम्मीदवार चुने जाएंगे। पहला तरीका यह है कि जो चेहरे पिछली बार जीते थे और अभी भी पार्टी के संपर्क में बने हुए हैं, उन्हें मौका दिया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि पार्टी अपने अंदर से ही ऐसे जिताऊ चेहरे को ही उतारे जिसकी जीत पक्की हो। इन सभी 11 सीटों पर मतदान की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये चुनाव दिसंबर 2026 में होने वाला है। खास बात यह है कि जिन 6 सीटों पर चेहरे बदलने की चर्चा है, उनमें बनारसी की 2 सीटें भी शामिल हैं, जहां भाजपा पिछली बार हार का सामना कर चुकी है। गोरखपुर और फैजाबाद शिक्षक सीट पर तो पार्टी ने पिछली बार अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा था और वहां निर्दलीय उम्मीदवार ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने जीत हासिल की थी। अब चर्चा तेज है कि इस बार वो खुद बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। अब बात करते हैं उन 3 बड़ी कमजोरियों की जिन्हें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पकड़ा है और जिन पर पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा फिक्र जताई जा रही है। पहली कमजोर वोटर लिस्ट से जुड़ी है। यूपी में मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में करीब 2.04 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए और इस पर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गहरी चिंता जताई। बताया जा रहा है कि कई मंत्रियों और विधायकों की अपनी सीटों पर भी हजारों वोटर्स कम हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ निर्देश दिया है कि इसकी तुरंत समीक्षा होनी चाहिए और जिन लोगों के नाम गलती से कट गए हैं उन्हें ढूंढकर दोबारा जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी कमजोरी सीधे आस्था से जुड़ी है और ये मामला है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का। नितिन नबीन ने लखनऊ के होटल ताज में मंत्रियों और विधायकों के सामने साफ साफ शब्दों में कहा कि यहाँ मुद्दा पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ है, क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने सख्त लहजे में हिदायत दी है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी नेता को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष को ये मुद्दा हाथ लग चुका है। इसी कोर बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जानकारी दी कि इस मामले की एसआईटी जांच की शुरुआती रिपोर्ट पार्टी को मिल चुकी है और 15 जुलाई के बाद पूरी विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तीसरी बड़ी कमजोरी यूजीसी के नए नियमों को लेकर है। स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि इन नए नियमों से जहां अगड़ा वर्ग नाराज चल रहा है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की रोक की वजह से पिछड़ा और दलित वर्ग भी असंतुष्ट है। यानी पार्टी दोनों तरफ से ही घिरी हुई नजर आ रही है और अब इसका कोई स्थायी हल निकलने का नाम नहीं ले रहा है और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र में आरएसएस के पदाधिकारियों से मिले, तब संघ ने भी खुलकर माना कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी और यूजीसी विवाद दोनों को लेकर आम जनता में गहरी नाराजगी है और अगर ये नाराजगी वक्त रहते दूर नहीं की गई तो आने वाले चुनाव में पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक और बात जो इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई है वो है आपसी तालमेल की कमी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हाल ही में नई प्रदेश टीम का ऐलान किया, जिसमें 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री, 19 प्रदेश मंत्री और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष समेत कुल 52 पदाधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में ही इन पदाधिकारियों के बीच तालमेल की भारी कमी नजर आई, जिस पर संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने सख्त हिदायत दी कि विधानसभा चुनाव से पहले इन खामियों को हर हाल में सुधार लिया जाए।
बैठक के दौरान नितिन नवीन ने संगठन के पदाधिकारियों से सीधे सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि 2027 में पार्टी को दोबारा पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए अब तक क्या क्या कोशिशें की गई हैं, क्या कुछ चल रहा है। और दूसरा ये कि पिछले 2 सालों में जो रणनीतियां अपनाई गई हैं उनमें से किन किन में अभी और ज्यादा सुधार की जरूरत है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। बीजेपी हाईकमान इस पर कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही है। कमजोर विधायक हो, नाराज कार्यकर्ता हो, बूढ़े हो चुके नेता हो या फिर विवादित बयानबाजी करने वाले चेहरे, हर किसी पर बारीक नजर रखी जा रही है। सवाल अब यही है कि जब लिस्ट आखिरी बार फाइनल होगी तो कितने पुराने चेहरे मैदान से बाहर होंगे और कितने नए चेहरों को मौका मिलेगा। ये पूरी कहानी आने वाले महीनों में और ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है और हम आपको हर एक अपडेट सबसे पहले दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।